गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके 6 क्लास का जो चैप्टर 7 है लाइफ अराउंड अस उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपकी है इंट्रो। देयर आर मैनी लिविंग बींग अराउंड अस। हमारे आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा लिविंग बींग जो है अराउंड अस चारों ओर हैं। These living beings consist of animals, plants and microorganism. Living thing क्या है, हमें यहाँ पे plants, microorganism है, animals हैं और non living thing जो है वो है rock, water, wood and stone around us. Have you thought about the difference between living and non living things in our surrounding? क्या आपको पता है कि हमारे आसपास जो है वो living और non living things कौन कौन से हैं? All living and non living things differ. सभी जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन भी अलग होते हैं। अनलेस वी लर्न द वेरियस करेक्टरिस्टिक एंड डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ द लिविंग थिंग वी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेट अस लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम आज करेक्टरिस्टिक फीचर जो है लिविंग थिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये दिखाया, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट आप पिक्चर को देखो और कंप्लीट आपने टेबल करना है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन साइज एंड कलर। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो भी डिफर होते हैं, अलग होते हैं, उनका साइज़ अलग होता है, कलर अलग होता है, शेप, हैबिटेट, फीडिंग हैबिट एंड देयर ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर। उनका साइज़ अलग है, कलर अलग होता है, उनकी आदतें, खाने की आदतें, उसके ओवरऑल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। एज एग्जाम्पल एक मैन का ले लो, आप लिविंग का ले लो, नॉन लिविंग का, सबका जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। सम ऑफ देम वेरी टीनी बाइल्स सेम और ह्यूज। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। द टीनी फॉर्म ऑफ द कार्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे हो गए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? ओनली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वाइल द लार्जेस्ट एनिमल ब्लू बेल ग्रो इन लेंथ ऑफ 35 मीटर। लेकिन जो लार्जेस्ट एनिमल है जैसे ब्लू बेल है वो ग्रो करती है, लेंथ ऑफ उसकी लेंथ कितनी होती है? 35 मीटर। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग। और इसके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग में फाउंड नहीं होते हैं। एज द नंबर ऑफ लिविंग थिंग इज़ वेरी लार्ज। अब इसको हम जैसे नंबर ऑफ लिविंग थिंग इज़ वेरी लार्ज, ये लिविंग थिंग में इसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ दैम। इस पर स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। टू मेक दियर स्टडी ईजियर एंड सिस्टमेटिक, अपनी स्टडी को हम ईजियर और सिस्टमेटिक बनाने के लिए दे हैव बीन अरेंज्ड इन ग्रुप। इसको हम क्या करते हैं? ग्रुप में अरेंज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन फीचर। तो इसके कुछ सम कॉमन फीचर्स हैं, जैसे थिंग्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में जो होता है वो एनिमेट होता है, नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो इनएनिमेट होता है। नॉन लिविंग थिंग में मैन मेड जो इंसान चीज़ें बनाता है वो भी आती हैं और नेचुरल चीज़ें भी आती हैं जो कुदरती होती हैं। नेक्स्ट आपके कॉमन कुछ फीचर्स दिए हैं आपको। कॉमन फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव मास, ऑक्यूपाई एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ लिविंग थिंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी शेप जो होती है बड़ी होती है, कुछ किसी की शेप जो होती है वो छोटी होती है। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। सब जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट से बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग लाइक, जैसे नॉन लिविंग थिंग जैसे चाक हो गया, कैन बी ब्रोकन इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हम उसको छोटे से पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं until we get the smallest particle, the smallest unit in case of the molecules to the chalk। smallest unit जो है हमारा वो molecules में होता है chalk, so it is considered as the structural unit of the chalk। तो उसको हम structural unit of the chalk भी बोलते हैं। thus molecules are the structural unit of non living thing। molecule जो होता है वो structural unit है non living things का। on the other hand दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो structural unit of हम living जो है उसको हम cell बोलते हैं। Structural unit of the living thing is the cell। Cell of living thing vary in size and shape। अब cell जो है हमारा
लिविंग थिंग का वो क्या है, साइज़ और उसका शेप जो है वो बहुत अलग अलग साइज़ होता है और अलग अलग शेप होता है। इफ़ वी पील ऑफ एन ऑनियन, अब एग्जाम्पल है आपको दी हुई है, अगर आप एक अनियन लो, उसको पील करो, छील दो एंड सीड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके अंदर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वी कैन ईजिली फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, तो आपको ईजिली जो है वो स्ट्रक्चर जो है सेल का दिख जाएगा। जैसे आपको एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 2 है टू स्टडी प्लांट सेल बाय ऑब्जर्विंग द सेल ऑफ एन अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। तो टेक ए अनियन, एक अनियन ले लो आप एंड कट इनटू सेवरल पीस, उसको बहुत सारे पीसीस में करो। टेक ए फ्लेशी पार्ट ऑफ इट, उसको एक फ्लेशी जो उसका गुदगुदा सा, एक फ्लेशी होता है गुदगुदा सा पार्ट ले लो। यू विल सी अ थिन पेपरी लेयर ऑफ द कनकेव साइड, उसकी बहुत ही थिन जो साइड वाली लेयर है उसको ले लो आप, साइड को होल्ड द साइड, उस साइड को आप पकड़ लो। 2 birds यू एंड टीयर ऑफ द थिन पील, उसको जो उसका थिन वाला जो पार्ट होता है उसको आप पील करो। स्मॉल प्लेस अ स्मॉल पीस दस पील इन ऑन ए स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन, उसमें एक छोटा सा जो है आयोडीन जो नमक हो गया आपको थोड़ा सा उसको डाल दो उसके ऊपर एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप, उसको स्लिप के साथ कवर कर दो। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के ऑब्जर्व करो। वट यू सी, वट डू यू सी, तो आपको क्या दिखता है। यू विल नोटिस स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड सेल्स, तो आपको उसके अंदर एक चैम्बर के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम बोलते हैं सेल्स। तो नेक्स्ट हमारा है, सेल्स देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ऑब्जर्व ए लिविंग थिंग सच एज ए डॉग, अब हम ऑब्जर्व करेंगे एक लिविंग थिंग जैसे डॉग हो गया, इंसेक्ट हो गए, कंपेयर इट टू ए नॉन लिविंग थिंग, उनको हम नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करेंगे सच ए स्टोन और अ टॉय, एक स्टोन हो गया यहाँ एक टॉय हो गया। व्हाट डिफरेंस कैन यू लिस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑल लिविंग थिंग हैव सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक, सब जो ऑल लिविंग थिंग होते हैं उनके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक होते हैं दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग में जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन लिविंग थिंग। देयर जैसे दीज आर ग्रोथ, इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स टच, ये सारे क्या हो गए ऑल लिविंग थिंग हो गए। बट दीज आर ग्रोथ इनटेक ऑफ फूड, तो इनकी ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, फूड से, जैसे हमारा लाइट, हीट एक्सेट्रा। While you can observe some of these characteristics, अगर जब आपने इन सब करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व कर लिया है तो some of these characteristics such as movement, सारे ये करेक्टरिस्टिक हो गए, जैसे मोमेंट हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, क्वाइट ईजली इन एनिमल, इट इज़ नॉट ईजी टू ऑब्जर्व दैम इन प्लांट्स, इनको ऑब्जर्व करना जो है प्लांट्स को वो ईजी नहीं है, बट प्लांट्स जो है वो ऑल्सो परफॉर्म दीज एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन परफॉर्म करता है, प्लांट्स, थ्रू एट अ स्लोअर रेट, तो किस में करते हैं, थ्रू एट ए स्लोअर रेट। यू कैन ऑब्जर्व मोमेंट इन ए सनफ्लावर, आप एक सनफ्लावर जो है उसमें इसकी मोमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। एज इट टर्न टू फेस द सन, जैसे जैसे हमारा सन जो है वो मूव करता है, अपना फेस टर्न करता है, उसी तरह सनफ्लावर जो है वो भी, उसकी भी मोमेंट जो है वो सन के फेस की तरह, सन की तरफ होती है। और व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ द मिमोसा और टच मी नॉट, जैसे आपको पता है एक पेड़ है मिमोसा जिसको टच मी नॉट, छुई मुई का पेड़ बोलते हैं, जैसे आप उसको टच करोगे वो क्या होता है, छुप जाता है। उसके बाद है सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंट आर आल्सो विजिबल इन द लीव्स ऑफ द कचनार एंड फ्लावर ऑफ लोटस एंड वाटर लिली, materials like gum and white milk in some plants such as the rubber plant and actually their excretions। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, तो इसमें से हमारा कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है वो लिविंग थिंग में नहीं आता है, तो रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इमोरलिटी, तो कौन सा है, इमोरलिटी।
नेक्स्ट आपका है सेकेंड है वाइट मटेरियल लाइक गम एंड मिल्क इन सम प्लांट्स सच एज रबर प्लांट एंड एक्चुअली देयर, तो क्या होता है फैट पोलन एक्सक्रीशन। तो आंसर क्या है हमारा एक्सक्रीशन। विच वन इज सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा है फ्रॉग, एम्बोबिया एंड डॉग। तो आंसर हमारा है बी एम्बोबिया। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर, प्लांट जो है वो गिव आउट ऑक्सीजन कहाँ से आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा, रूट्स या फ्लोर्स, तो कहाँ से करते हैं स्टोमेटा से। विच ऑफ दीज डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव, तो लिविंग जो है हमारे ऑर्गेनिज्म किस में है, बोन्स में, मसल्स में या सेल्स में, तो किस में हमारे सेल्स में। नेक्स्ट है हमारा एयर वाटर एंड सॉइल आर, एयर वाटर और सॉइल हमारे जो है वो क्या है अबॉटिक कंपोनेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव इन डार्क, तो क्या है एक्टिव कौन रहता है डार्क में, ये तो सबको पता है क्या है आउल, डॉग और काऊ, तो आंसर हमारा है क्या है आउल। नेक्स्ट हमारे हैं फिलअप। द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन एनिमल इज, स्ट्रक्चर यूनिट क्या है एनिमल का सेल। ऑल लिविंग थिंग्स क्या है डैश टू स्टिमुलेट्स रिस्पॉन्स, द मूवमेंट इन प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड डैश, तो क्या आएगा फोटोट्रोपिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर डैश चेंजेस इन लिविंग थिंग, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो है साइज। द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड डैश इन्वायरमेंट, तो कौन सा है नेचुरल इन्वायरमेंट। हाउस फ्लाइज हैव लाइफ स्पैन ऑफ, हाउस जो फ्लाई होती है उसकी लाइफ जो है कितनी होती है 1 to 4 months। डैश इज द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स टू वर्ड्स ग्रेविटी, तो क्या आएगा जियोट्रोपिज्म। ऑल बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर डैश अनसेल्युलर। उसके बाद है 9th आपका एनिमल्स लाइक डैश एंड डैश लाइव इन डार्क कंडीशन, आउल एंड बैट। नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट आपका है ऑल द लिविंग थिंग अराउंड अस डू नॉट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑल लिविंग थिंग जो है उनको आसपास अपने डू नॉट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उनको स्पेस चाहिए होती है, तो इसका क्या आएगा फॉल्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 to सेल्स, तो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे कितने कैसे बने होते हैं 1 to 2 सेल से नहीं बनते हैं, वो हमने पीछे भी पढ़ा 1 to 4 सेल से बनती, तो इसका क्या आएगा फॉल्स। ओनली ए फ्यू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेट्स, कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलेट्स, तो ये है ट्रू। वर्टिक कंपोनेंट एंड अवर्टिक कंपोनेंट्स इंसेक्ट विद ईच अदर, और वाइटिक और अवॉइटिक कंपोनेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो ट्रू। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर के ऊपर, तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट आपका है एनालॉगी टाइप। 20 एनालॉगी बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स तक है, उसके बाद माउस जो है वो 2 और 3 ईयर्स तक रह सकता है। सेकेंड है आपका प्लांट्स जो है वो इनडेफिनेट ग्रोथ है और एनिमल जो है वो डेफिनेट ग्रोथ है। नेक्स्ट आपका है वर्टिक कंपोनेंट जो है वो प्लांट्स हैं एंड अवॉटिक कंपोनेंट जो है वो एयर हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल हम जो है वो आपका नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे।